नमस्कार दोस्तों, आज हम गुड़गांव में मौजूद हैं और आज यहाँ पे 26 जनवरी के उपलक्ष्य में कार्यक्रम किया जा रहा है। जैसा कि आप सबको पता है, देश 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और ये 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ था और 21 तोपों की सलामी के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, उन्होंने संविधान सभा को आज के दिन संविधान सौंपा। युवा एकता इंडिया फाउंडेशन है जो 26 जनवरी के कार्यक्रम को उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। यहाँ पे जो गरीब समुदाय के तबके के जो बच्चे होते हैं, उनको ये फाउंडेशन पढ़ाने लिखाने का काम करती है, एक साथ बिठाने का काम करती है। जो बच्चे आज की तारीख में नशे के दंगल की तरफ चले जाते हैं, कूड़ा बीनने का काम करते हैं और जो सुबह सुबह 4 बजे उठकर इधर उधर से कूड़ा बीन कर अपना जीवन यापन करते हैं, ऐसे बच्चों को ये फाउंडेशन सर्च करती है और उनकी शिक्षा की तरफ ध्यान देती है। फाउंडेशन नई है लेकिन काम बहुत बड़ा और बहुत पुराना है। युवा एकता फाउंडेशन के जो संस्थापक हैं, बलराम कुमार नाम है इनका। युवा एकता फाउंडेशन में कई बच्चे हैं जिनको ये सारा कुछ कराते हैं, पढ़ाई लिखाई से लेके ड्रेस से लेके सारी चीजें उपलब्ध कराते हैं। बलराम जी का ये काम बहुत ही सराहनीय है। आइए हम बात करते हैं इनसे और जानने की कोशिश करते हैं कि ये कब से इस संस्था को रन करा रहे हैं और इस संस्था का मेन उद्देश्य क्या है। बलराम जी का तो मैं बहुत बहुत आभार करता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है और ये चलाए बहुत अच्छा है, क्योंकि जो हमारे इधर उधर बच्चे रह रहे हैं, कोई झुग्गियों में रह रहा है, कोई फार्मों में रह रहा है और जो बेचारे असहाय हैं, जो बेचारे पैसे नहीं दे सकते, उन लोगों को उन्होंने संभाला है। ये बहुत अच्छा कार्य उन्होंने शुरू किया है। और बलराम जी, ऐसे नौजवान बच्चे बहुत कम समाज में होते हैं जो दूसरे के बारे में सोचते हैं। अपने बारे में तो सभी सोचते हैं, लेकिन उन्होंने बच्चों की जो कार्यक्रम शुरू किया है ना, मुझे बहुत पसंद आया और मैंने तो इनसे कहा जब भी हमारी कहीं जरूरत पड़ेगी तो हम आपका पूरा सहयोग। हमारे जो MLA जी है, ये बहुत ही सहज और सरल स्वभाव के है। इनके साथ कभी भी चाहे कोई छोटा बच्चा जाए या कोई बड़ा आदमी जाए, सभी के साथ इनका स्वभाव ऐसे रहता है जैसे एक बाप और बेटी का रहता है। तो एक तरीके से इन्होंने जो अपने 5 साल समाज के अंदर दिए और अब भी दे रहे हैं और शुरू से ही बीजेपी में देते आ रहे हैं, तो इनका जो एक काम करने का तरीका है बहुत ही सराहनीय है। इन्होंने ही काफी समय से मतलब कि इन्होंने मुझे जॉब भी लगवाया था, बीच में मैंने जॉब भी की, ठीक है। और आज हमारे प्रोग्राम में भी आए हैं यहाँ पे। हमारी युवा एकता इंडिया फाउंडेशन का यही उद्देश्य है कि हमारे नन्हे मुन्ने भावी भारत के अंदर की सभी बुराइयों को बाहर निकाल के एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करना। ये हमने इस संस्था का एक परम उद्देश्य है, वो यही है कि इन बच्चों की मेंटेलिटी को कैसे चेंज किया जाए। इन बच्चों को अगर हम स्पोर्ट्स की तरफ लेके जाएंगे, इनके माइंड को चेंज करेंगे, इनको एजुकेशन की तरफ हम ले जाएंगे, इनको इनकी सिचुएशन को समझ के अगर हम इनके परिवार की भी मदद करेंगे खाने पीने में कैसे भी, तो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप ही, क्योंकि ये भी एक जब सिचुएशन खराब होती है या गरीबी ज्यादा होती है तभी बच्चा पढ़ाई छोड़ता है, तभी गलत रास्ते पे चलता है। तो हम हर तरीके से आप सबके सहयोग से कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचने के लिए। चाहे हमारी झुग्गियों की बात हो, गाँव में डोर टू डोर विजिट हो या फिर सड़कों पे जो बच्चे भीख मांगते हैं, हम उनके परिवार तक जाके उनसे बातचीत करते हैं। जी, ऐसे तो मैं बचपन से ही डॉक्टर किरण बेदी के साथ रहा हूँ। उनकी संस्था में मैंने 12-13 साल एज ए वॉलंटियर एज ए एम्प्लॉय काम किया है और 4 साल पहले हमने युवा एकता इंडिया फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन करा के इन सेवाओं को बढ़ावा दिया है। युवा एकता जो आपकी इंडिया संस्था है जी, वो क्या क्या बच्चों को क्या क्या सहूलियतें देती है, शिक्षा के ऊपर काम करती है और क्या इसके अलावा? देखिए, हम इन बच्चों की जो हमारे साथ परिवार जुड़े हुए हैं, हम उनकी बच्चों की शादी की बात हो तो हम अपने जो हमारा परिवार जुड़ा हुआ है, जैसे अंकल जी हो गए हमारे साथ, कपिल जी हो गए, सतेंद्र जी हो गए, हम सभी को बता दें कि इन बच्चों की शादी है तो सभी का सपोर्ट मिलता है। कोई कितना कन्यादान देता है, कोई कैसे करता है। इन बच्चों को जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्यूटर सिखाते हैं, लाइब्रेरी करवाते हैं, इनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्यूशन देते हैं, तो इनको हर तरीके से हम तैयार करने की कोशिश करते हैं। कितनी उम्र तक के बच्चे आपके जो संस्था में जुड़े हुए हैं? जी, हमारी जो नर्सरी क्लास के बच्चे से लेके कॉलेज तक के बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब अभी हम हजारों बच्चों तक जुड़े हैं। कोशिश करेंगे कि आप सबका अगर आशीर्वाद और सहयोग रहा तो जल्दी हमारी बात भी चल रही है। कुछ जो हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं, कोई बिहार से, कोई दिल्ली से, तो वो भी हमारे साथ जुड़ के आप अपने गाँव में इस संस्था को आगे बढ़ा। हमारे जो जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, यहाँ पे काफी लोग बिहार से आके रहना शुरू हो गए हैं।
तो हमारे साथ बिहार के भी बच्चे हैं, यूपी के भी है। वैसे हम ये नहीं देखते कौन बिहार का है, जहाँ पे हमारी नीड होती है वहाँ पे अपने आप पहुंचा। आज 26 जनवरी का कार्यक्रम का आपने आगाज किया है, तो यहाँ पे क्या बच्चों के लिए क्या क्या कार्यक्रम करवाएंगे? एक्चुअली में हम तो कर नहीं रहे थे क्योंकि हमारी नई संस्था है और अभी हमारा एक सरकार से सभी डॉक्यूमेंट तैयार होके आए हैं। तो अभी जब कंपनियां CSR देना शुरू करती है, टैक्स देते हैं, तो अब हम सभी से CSR भी उठाएंगे, टैक्स भी उठाएंगे और उनको स्लिप देंगे ताकि उनका टैक्स माफ हो जाए, है ना। जो बच्चे छोटे हैं, युवा है, उनके लिए शिक्षा के अलावा और भी कोई हम उनको, हमारे साथ कुछ कंपनियां जुड़ी हुई है, कुछ लोग जुड़े हुए हैं, वो कहते हैं कि हमें एक ऐसे बच्चे दो जो आराम से कंप्यूटर चला सके या अपना इंट्रोडक्शन या रिसेप्शन पे बैठ सके, तो हम उनको नौकरियां भी दिलवाने में उनकी हेल्प करते हैं। अच्छा, कोई संस्था में कोई काम करने में दिक्कत आती है तो आप किसके सपोर्ट में कहाँ से जाते हैं? जी, मैं आपको बताता हूँ, मैं बचपन से, हमारा गांव भी यही है और फर्स्ट ब्रांच मेरी उसी गांव के अंदर है। तो पूरे समाज को पता है कि मैं बचपन से सेवाओं में रहा हूँ, तो जिसके पास भी जाता हूँ हमेशा मेरा लाखों का काम भी फ्री में हो जाता है। जैसे अब अंकल जी हमारे विधायक है, उन्होंने कहा है कि किसी तरह की कोई परेशानी हो आप हमारे पास आ सकते हो, तो हमें किसी की ऐसी कोई परेशानी होती नहीं है जल्दी से। सरकारें बहुत हैं, आती रहेंगी जाती रहेंगी, लेकिन जो CSR से जो काम हो सकता है वो शायद हो सकता है सरकार से ना हो। तो मेरा ये पुनः आग्रह है कि CSR के तहत कॉर्पोरेट कंपनीज आगे आएं और इस संस्था को अपना सहयोग प्रदान करें। मैं कपिल त्यागी, जिला कार्यकारिणी सदस्य भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा गुरुग्राम से, और विश्व हिंदू परिषद में भी मेरे दायित्व हैं। विश्व हिंदू परिषद में जिला सह प्रवर्तन प्रमुख गुरुग्राम। मेरा एक खुद का भी एक NGO है, गोगत सेवा संस्थान, जिसको हम लोग अपना जितनी भी मृत गाय होती हैं उनको हिंदू रीति रिवाज से उनकी गत करना, ये मेरा प्रमुख कार्य है। और जैसे कि बड़े भाई मेरे सत्येंद्र राघव जी ने बताया कि हमारे जो बलराम जी हैं वो किस तरीके से जितनी भी गरीब तबके के एक जो हमारे समाज का एक अभिन्न अंग है जिसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है, वहाँ पर जाना और फिर उनके बच्चों को सर्च करना और फिर अपने पास वो सारी सुविधाएं देना जो एक अच्छे स्कूल के अंदर होती हैं। तो ये एक बहुत सराहनीय कार्य है। जैसे कि मेरे भाई उनसे जुड़े हुए हैं, मैं भी उन्हीं के साथ हूँ, और जितने भी मेरे समाज सेवी इस क्षेत्र के अंदर रहते हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वो भी आगे आएँ और हाथ से हाथ, कंधे से कंधा मिला करके इनका साथ दें। क्योंकि हम लोग पैसा तो खर्च कर सकते हैं, आज की डेट में पैसा खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है समय देना, और जो पर्याप्त मात्रा में अपना जो कीमती समय है। आप देख रहे हैं कितनी उम्र है, बलराम जी की बहुत ज़्यादा एज नहीं है अभी, इस उम्र में ये वाला कार्य करना, जहाँ युवक आज अपनी डेट में आप पढ़ने के बाद सोचते हैं कि मैं इंजीनियर बनूं, मैं डॉक्टर बनूं, मैं वो अपने बारे में सोचते हैं। आज हमारे बलराम जी जो हैं, जिनका ये युवा एकता फाउंडेशन है, वो समाज के बारे में सोच रहे हैं। तो आज युवकों को, समाज सेवियों को ये जरूरत है कि वो आगे आएं और ऐसे युवकों का मनोबल बढ़ाएं, साथ दें। हमारी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके दबाएं बेल आइकॉन।